नमस्कार। शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली थी मार्च के महीने में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में थोड़ा बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है और निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, तो बहुत सारे शेयरों में खरीदारी भी देखने को मिल रही है। अब चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे और इस वीडियो में बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस बैंक के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में शेयर होगा। तो सबसे पहले शेयर की बात करते हैं तो 150 के आसपास है। आज इंट्राडे में ये तेज हुआ है 3%। अब चौथी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले बैंक का अपडेट आया है डिपॉजिट्स और एडवांसेस के बारे में। ये अपडेट के बारे में बात करेंगे और इसी के अनुसार आगे जो चौथी तिमाही के नंबर्स होंगे, एक अनुमान के मुताबिक इस तरह के नंबर रह सकते हैं। तो जैसे कि शेयर प्राइस 150 में है और पिछले 3-4 साल की बात करते हैं तो स्टॉक में तो गिरावट रही है। उसका कारण ये है कि इसका एनपीएस बढ़ गए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बीच में अचानक से बढ़ जाते हैं, तो ऊपर के लेवल से ये स्टॉक गिरा है। 2000 अगर हम बात करें 2023 में 241 में था, ये गिरकर स्टॉक आ गया 130 के आसपास। और उससे पहले बात करते हैं तो स्टॉक 300 के ऊपर भी था, यानी 2022-2021 में। तो 3-4 साल में निवेशकों को एक तरह से निगेटिव रिटर्न दिया है 50-60% का। तो निवेशक एक तरह से देखिए वरीड होंगे, जो निवेशकों ने ले लिया होगा, फंस गए होंगे, रखा होगा पोर्टफोलियो में। जो बेच के निकल गए तो 150 के आसपास है शेयर। अब देखिए जिस प्रकार से स्टॉक गिरा है तो फंडामेंटल्स के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक का जो एनपीएस है अभी भी देखिए कम नहीं हुआ है, बट ये कि थोड़ा बहुत कम रहा है। और आगे आने वाले क्वार्टर्स में एनपीएस क्या रहेगा ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अब जो नंबर्स आने वाले हैं चौथी तिमाही की, उसकी बात करते हैं तो डिपॉजिट्स में लगभग 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना। चौथी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं तो उसमें सालाना 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1,66,344 करोड़ का डिपॉजिट्स है 31 मार्च 2026 तक, और पिछले साल 1,51,212 करोड़ का था। तो ग्रोथ तो देखने को मिल रही है सालाना। और लोन बुक की बात करते हैं, एडवांसेस की बात करते हैं तो 1,54,235 करोड़ का लगभग 12% इंक्रीज रहा है। तो एक ग्रोथ तो देखने को मिल रही है सालाना, बट ये है कि एनपीएस किस प्रकार के होते हैं वो महत्वपूर्ण होगा। फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो बंधन बैंक का जो रेवेन्यू रहा था लास्ट क्वार्टर में, इससे पहले क्वार्टर में जो रेवेन्यू रहा था उसकी बात करते हैं तो देखिए 6,122 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और कंपनी का जो प्रॉफिट था 206 करोड़ का था। तो प्रॉफिट काफ़ी अप डाउन है रहेंगे। जो चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। और ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में कितनी कमी होती है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लस क्या बयान आते हैं आगे ग्रोथ के लिए वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए जो कोई भी निवेशक अगर निवेश कर रहे हैं तो उसका फंडामेंटल्स को देखना जरूरी है, बिजनेस को देखना जरूरी है, उसी के अनुसार निवेश करना चाहिए। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं 23,562 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 150 का है, 152 का है। डिविडेंड कंपनी देती है साल में एक बार 1% के आसपास का है, बहुत कम है। ईपीएस 6.25 का है, पी रेशियो 23 का है। तो देखिए एक तरह से हम देखें तो जो बुक वैल्यू है 152 का है, स्टॉक भी उसी के आसपास है। तो नंबर्स अच्छे होंगे तो स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकती है। टेक्निकली बात करते हैं तो स्टॉक ऊपर तक गया था, ये अभी अगर हम 190 तक गया था, देखिए 10 मार्च 2026 को 182 में था। उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही, तो ऊपर का जो लेवल आ सकता है अगर ये 173-174 को क्रॉस करता है आगे आने वाले दिनों में, ये नहीं कि इंट्राडे में, तो स्टॉक हमें 180 से 190 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजार में रैली बनती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयरों में बाइंग देखने को मिलेगी, तो बंधन बैंक में बाइंग देखने को मिलेगी। बट ये इम्पोर्टेंट ये है कि इसके नंबर्स अच्छे होने चाहिए, तभी शेयर बढ़ सकता है। अब जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं तो हमारे अनुसार थोड़ा बहुत और समय देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी एक तरह से गिरावट रही है और बंधन बैंक का स्टॉक 180-190 से गिरकर चार्ट के अनुसार 150-140 के आसपास आया। अब रैली बनती है तो स्टॉक फिर वहां तक पहुंच सकता है। तो इसके बीच में जिन्होंने लिया तो होल्ड करें, उसके ऊपर जाने के लिए
बिजनेस इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बंधन बैंक का अपडेट है अभी तक का। आगे चौथी तिमाही के जो नंबर्स होंगे उसी के अनुसार स्टॉक कारोबार कर सकता है। बाजार में जिस प्रकार की हलचल होगी, हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप के शेयरों में तेजी रहेगी तो बंधन बैंक का स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये अभी तक का अपडेट है, और नेक्स्ट जो अपडेट होगा इसके चौथी तिमाही के नंबर्स के बारे में होगा। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।